एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना मैंने स्कूल में सोचा था कि मैं घर जाऊंगी और मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि मैं ये पढ़ूंगी, मैं वो पढ़ूंगी, मैं मतलब बहुत कुछ पढ़ लूँगी। मगर रास्ते में या फिर स्कूल के लास्ट पीरियड से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कोल्ड बेसिकली मुझे हो गया था। तो मैं घर आते हुए ही मैं मेडिसिन लेटी हुई आई थी। तो बहुत ही देर आराम करने के बाद मैं फाइनली बैठ गई कि पढ़ना है मुझे। तो मुझे ना बायो का चैप्टर 2 जो था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो मैंने बहुत पहले अपनी जो बुक स्कूल में मेरी चलती उससे पढ़ा था, पर मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था। मुझे लगा कि एनसीईआरटी ही आज पढ़ लेते हैं क्योंकि आज उतना मूड भी नहीं है पढ़ने का। मगर एनसीईआरटी चैप्टर 2 जो मेरी बुक में दिया हुआ है, और यहाँ मैं एनीमा का कोऑर्डिनेशन पढ़ रही थी बेसिकली, तो उतने डीपली अच्छे से नहीं दिया हुआ था। तो मुझे बहुत चीज़ लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ऐसा लगता है ना, जैसे कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो फिर आपको कुछ कम लगता है, आपको लगा कि आपने वेस्ट किया टाइम एंड दिस एंड दैट ऑल। फिर भी मैंने जितना भी हो सकता था मैंने पढ़ा। मैंने बहुत बीच में ब्रेक्स लेती गई मैं, बिकॉज एज आई सेड मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बेसिकली सोचा था कि मैं घर आके ना चैप्टर 3 पढ़ूंगी बायो का, लेकिन फिर नया चैप्टर शुरू करने के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं बिल्कुल अच्छे एकदम फ्रेश माइंड से शुरू कर सकूं। सो मैंने सोचा कि किसी और दिन कर लूँगी। अभी बेसिकली मुझे आराम करना चाहिए बेसिकली, कि हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है सिलेबस कंप्लीट करने से। यहाँ पे मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनीमा का पढ़ा। प्लान का मुझे ना इतने अच्छे से मतलब मैंने भर के रखा है कि आप कभी भी मतलब कि एनीवन विल आस्क एनी क्वेश्चन, मैं उसी वक्त ना पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। बट एनीमल का मुझे पढ़ना पड़ता है बार बार, उतना भी नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में सोचा मैं रीड कर ही लेती हूँ। सो हियर वी गो। वैसे ना मैंने एक और बार भी पढ़ के रखी थी ये चैप्टर। एज यू कैन सी कि मैंने साइड में कुछ कुछ लिख के रखा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कीवर्ड, एज आई सेड कि मुझे आदत है हर टॉपिक के पास लिखने की। फिर मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे कुछ लगता है कि नहीं इस बार ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं वो लिख देती हूँ। इस बार उतना कुछ खास लगा नहीं, पहले से पढ़ के रखा हुआ था। अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मुझे ना नोट्स में जो लिखाए गए वो बहुत लंबे लंबे हैं और उसे पढ़ने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो टुडे आई हैव समथिंग विद मी जिसका हम लोग फ्लैश कार्ड्स कहते हैं, और ये रिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली रैंचो रिवीजन से है और मैंने इसे रिवाइज़ किया था चैप्टर 1 और दे वे वेरी हेल्पफुल। मैं आपको पहले एक दिखा दूँ कैसा है। मेरे पास साइंस का है ये फ्लैश कार्ड, इसमें इंडेक्स दिया हुआ है लाइक हर चैप्टर का, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, एंड ये तीनों मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं, फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री में। मैं एक एक करके आपको सब दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री में वी हैव केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर 1 जो है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ना हर छोटे छोटे पॉइंट को एज अ नोट पॉइंट बना के दिया गया है। आपको उतना पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत अच्छे से दिए हुए। रिएक्शंस है, एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ जो बेसिकली वो बहुत ही सॉफ्ट फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हर चीज़ को डिफ़ाइन करके उसके एग्जांपल्स के साथ, लाइक फॉर क्विक रिवीजन। अगर आपको सुबह सुबह जल्दी जल्दी देखना, आप फ्लैश कार्ड्स फटाफट देख सकते हो, आपके दिमाग में एज अ पिक्चर बेस्ड ये रह जाएगा, आप इसको आराम से विजुअलाइज कर सकते हो। इतने कलरफुल, इतने अच्छे से बनाए हुए हैं। नेक्स्ट इज आवर बायोलॉजी, उसमें लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में भी एज आई सेड कि केमिस्ट्री में भी आपने देखा था कितने अच्छे से नोट्स टाइम बने हुए थे, इसमें वैसा ही है। हर चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में दी हुई है। लाइक यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। सबसे अच्छी बात मुझे इसमें ये लगी कि इसकी जो डायग्राम की क्वालिटी है दैट इज़ वेरी गुड। आप डायग्राम्स देखो कितने अच्छे से क्लियर वे में दिए हुए हैं। लाइक कोई आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे करके पूरा चैप्टर जो इसमें आपको 60 फ्लैश कार्ड्स बेसिकली मेरे पूरे साइंस के आई एम टॉकिंग अबाउट, कि 60 फ्लैश कार्ड्स में ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, तो मैं उसका रिवीजन करने के लिए मुझे नोट्स में जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा एज आई सेड अर्लियर। तो मैं फटाफट फ्लैश कार्ड रिवाइज कर लूँगी। और यहाँ पर डायग्राम देखो, ये जो न्यूरॉन का दिया हुआ ये आपको एनसीईआरटी में या कहीं और नहीं मिलेगा। इतने अच्छे से इफेक्टिव वे में दिया हुआ है कि आप एकदम डीपली मैनर में आप समझ सकते हो, आप इसे विजुअलाइज कर सकते हो। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज कार्ड्स। फिर अगेन वी आर हेयर विद फिज़िक्स में लाइक फॉर एग्जांपल लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लैक्शन है। यहाँ पे भी एक टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। टैबुलर फॉर्म में भी आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई
टाइम का वेस्ट नहीं किया गया होगा आपका। आप आराम से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप देख लोगे, आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा। ऐसे करके पूरे चैप्टर्स का यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक ऑल द चैप्टर्स ऑफ साइंस। इसमें सिर्फ साइंस नहीं, मैथ्स का भी आता है। सो आई विल रियली रिकमेंड यू कि आप ये फ्लैश कार्ड्स लो। इस फ्लैश कार्ड्स के बहुत बेनिफिट्स भी हैं, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद ना शाम को मैं बहुत थक गई थी, मैंने सोचा एक वॉक ले लिया जाए। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश होने वाली थी, बारिश हुई भी थी। पर उसके बाद नीचे आके मैंने देखा कि मुझे बहुत सा होमवर्क्स मिला हुआ, उसमें से मुझे कुछ करने का मन तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि मैप वर्क है वही कर लेती हूँ। अच्छा, मैप वर्क में ना द मेन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट कि बहुत बार ना हम लोग को लाइक माइनिंग एरियाज़ मिलते हैं, कोल फील्ड्स मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टेट्स को शो करने में ना, स्टेट में लाइक कहीं भी हम लोग उसको पॉइंट कर देते हैं। बट द थिंग इज़ दैट आई लर्नड टुडे वाज कि जहाँ पे मैप में आप बुक में देखोगे, टेक्स्ट बुक में, कि कुछ कुछ पॉइंट कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया में है, जैसे कि मयूरभंज है तो साइड में ओडिशा के, तो वैसे ही आपको उसी जगह पॉइंट करना पड़ता है इफ़ यू वांट मार्क्स। क्योंकि ऐसे आप स्टेटमेंट शो कर दोगे ऑब्वियसली कोई भी याद कर लेगा, लेकिन कहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे शो करना, दैट शो कि आप कितने अच्छे से आपने पढ़ा है। सो हम लोग को CW मिला था मैप में, एंड आई गॉट अ गुड ऑल्सो। एंड उसके बाद हम लोग को होमवर्क मिला था कि उसी को हम लोग को 2 बार करना था। सो आई वॉज डूइंग इट, एंड यही सब करने के बाद ना मुझे लगा था कि आई वॉज डन फॉर टुडे, इतना काफ़ी है आज के लिए। अगला दिन संडे था, तो मैं सोचा कि संडे को एक अच्छा सा स्टडी प्लान करेंगे हम लोग। एंड इफ़ पॉसिबल, सो आई विल ऑल्सो ट्राई टू रिकॉर्ड इट एज वेल। सो दिस वॉज फॉर टुडे गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।